वहीं राजस्थान में विधानसभाकरण सबने देखा है। बीजेपी की सरकार बनी और अब बारी राज्यसभा के रण की है। तो इसके लिए दोनों ही बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों ही जीत की तलाश में अपने अपने कयास लगा रहे हैं। में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार चुनाव है राज्यसभा की 3 सीटों पर। राजस्थान में विधानसभा में सीटों की संख्या का असर राज्यसभा चुनाव में दिखेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 तो वहीं कांग्रेस को 70 सीट मिली, लेकिन 2018 की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या करीब 33 कम हुई, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी दिखेगा। राजस्थान से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वर्तमान में भजन लाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सवाई माधोपुर से जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले क्या है राज्यसभा सीटों का गणित, आइए जानते हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसदों की कुल सीटें 10 हैं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह और भाजपा के भूपेंद्र यादव का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होना है। तीसरी सीट डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने से खाली हुई। शेष 3 सांसदों का कार्यकाल जून 2026 और 4 सांसदों का कार्यकाल जुलाई 2028 में पूरा होगा। भाजपा में इन नेताओं की दावेदारी इसलिए है मजबूत। पहले भी राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे हैं ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं ओम प्रकाश माथुर। छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम लेकर आए। लगातार अच्छे काम के चलते भाजपा फिर से राज्यसभा पहुंचा सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव हार गए राजेंद्र राठौड़, लेकिन लगातार 7 बार जीते हैं राठौड़। राठौड़ को लंबा सियासी अनुभव भी है। संसदीय कार्य और प्रणाली की समझ दूसरे नेताओं से ज्यादा है। कयास है कि राज्यसभा में नहीं भेजा तो पार्टी लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया। राज्यसभा में मौका नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में अजमेर, जयपुर ग्रामीण या अन्य किसी सीट से उतारने की भी अटकलें हैं। अलका गुर्जर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी इन्हें राज्यसभा में भेजकर गुर्जर और महिला मतदाताओं को साध सकती है। अलका को भी राज्यसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव में प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। अटकलें हैं कि भूपेंद्र यादव को भाजपा राज्यसभा चुनाव में उतार सकती है। यादव को अलवर से लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। कांग्रेस में 3-4 नाम की चर्चा है। गांधी परिवार के किसी सदस्य को राजस्थान से राज्यसभा में भेज सकती है। इनमें सर्वाधिक चर्चा सोनिया गांधी की है, जो रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। अभिषेक सिंघवी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन के साथ भंवर जितेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। डूंगरपुर के दिनेश खोडनिया भी प्रयासों में हैं, लेकिन दिल्ली से आने वाले नेताओं की सूची लंबी है। कांग्रेस किसी चौंकाने वाले नाम के तौर पर अन्य किसी को भी राजस्थान से राज्यसभा में भेज सकती है, लेकिन नाम आला कमान से ही आना तय है। कांग्रेस के साथ बीजेपी के इन नामों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी सामने आया है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं एक पर कांग्रेस काबिज है। और क्या है राज्यसभा सीटों का गणित, आइए जानते हैं। राजस्थान में एक सीट पर जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत होगी। अभी सीटों की संख्या देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट पक्की मानी जा रही हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हारी और चुनाव में इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है और बीजेपी के पास खुद के 115 विधायक भी हैं, जबकि करीब 1 दर्जन निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिला है। माना गया है कि 2 सीटों पर भाजपा आसानी से जीत हासिल कर सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए बीजेपी को चाहिए करीब 16 विधायक। और फिर जोड़ तोड़ में माहिर बीजेपी क्या लगाएगी कहीं सेंध, ये भी सवाल। विधानसभा में कांग्रेस के 70 विधायक हैं,
जबकि एक आरएलडी विधायक भी समर्थन में है कांग्रेस के साथ। ऐसे में एक सीट पर कांग्रेस आसानी से जीत हासिल कर सकती है। 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस जुटी हैं। इसके लिए 8 फरवरी से नामांकन शुरू होगा। विधायकों की संख्या और बहुमत की बात करें तो 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। इस कारण घमासान होने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन की बात हो या हाल ही में तीनों राज्यों में सीएम बनाने की बात हो, भाजपा अक्सर चौंकाती है। माना जा रहा है कि इस बार भी तीनों सीटों पर चेहरे को लेकर पार्टी चौंका सकती है, लेकिन कांग्रेस को तो दिल्ली दरबार के इशारे का इंतजार लगा ही रहेगा। जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता दिनेश डांगी, लाल सिंह फौजदार और दिनेश सविता की खास रिपोर्ट, सच बेधड़क।